आज हम हुक्स जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स जॉइंट एक काइनेमेटिक ऑफ मशीन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके मैकेनिक्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो दो शाफ्ट्स होती हैं, हम एक्चुअली हमारे काइनेमेटिक ऑफ मशीन में जब हम डील करते हैं मशीन के बारे में, तो वहां पर जो पावर ट्रांसमिट होती है वो एक्चुअली शाफ्ट्स के थ्रू होती है। तो कई बार जो शाफ्ट्स का अलाइनमेंट होता है, एक बार वो क्या पता उनकी एक्सेस उनकी कोइंसाइड कर रही हो, क्या पता नहीं कर रही हो, तो यहीं पर हुक्स जॉइंट का जब कंसेप्ट आता है, तो ये कंसेप्ट तब आता है जब जो दो शाफ्ट की जो एक्सिस है ये आपस में कोइंसाइड ना करके एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से इंक्लाइंड होती है। तो यहाँ पर ये हमारी इनपुट एक्सिस है, इनपुट शाफ्ट है, और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है। तो जो इनपुट शाफ्ट होती है एक्चुअली में मैकेनिक्स में ये जो इनपुट शाफ्ट होती है ये लगी होती है गियर बॉक्स के साथ। गियर बॉक्स यानी ये डायरेक्ट कनेक्टेड होती है इंजन से। और जो ये वाली जो आउटपुट शाफ्ट है, शाफ्ट नंबर 2, ये कनेक्ट होती है रियर एक्सल से। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में जो मेन कंसेप्ट है इसका वो है कि पावर ट्रांसमिट करना गियर बॉक्स से एक रियर एक्सल के शाफ्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करना। ये एक हुक्स जॉइंट को हम एक यूनिवर्सल जॉइंट भी बोलते हैं। और इसमें जो मैं आपको मोशन के बारे में बता दूं कि जो ये शाफ्ट 1 की जो ये मोशन है, इसकी जब ये रोटेट करता है तो ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। जबकि शाफ्ट जो 2 होती है, जो आउटपुट शाफ्ट है हमारी, उसमें जरूरी नहीं होता है कि हमारा ये जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म हो, ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, ये वेरी भी कर सकती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर ये मैंने आपके वर्किंग के बारे में बताया। अब इसकी कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो ये हमारी शाफ्ट 1 है। शाफ्ट 1 की एक्सिस आपको डायरेक्ट दिख रही होगी यहाँ से, और शाफ्ट 2 की एक्सिस ये रही। तो शाफ्ट 2 की जो एक्सिस है वो इस एक्सिस से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, और मैं कुछ रिलेशंस निकालूंगा यहाँ पर कुछ एंगल्स के बीच में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा डिग्री पर ये इंक्लाइंड है। तो मान के चलो कि अगर मैं इस जो ये है एक्चुअली में जो ये शाफ्ट है ये कनेक्टेड है ए और बी फॉर्क एंड से, इन्हें बोलते हैं फॉर्क एंड्स। जैसे इस शाफ्ट का फॉर्क एंड्स ये हो गया, ए बी हो गया, और इस शाफ्ट 2 का फॉर्क एंड्स ये हो गया। फॉर्क एंड्स एक्चुअल में ये कनेक्ट करते हैं, ये जो शाफ्ट्स हैं ये कनेक्टेड हैं फॉर्क एंड्स से। ये मूवमेंट कराएं, ये मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, इन शाफ्ट की मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। तो इसके जो फॉर्क एंड्स हैं इसको मैं नाम देता हूं सीडी। अब मान के चलो कि मैं जो ये ए बी फॉर्क एंड है इसको मैं मूवमेंट देता हूं। अगर मैं इसको एक मूवमेंट देता हूं, एक घुमाता हूं अगर मैं किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका जो ये जो पाथ ट्रेस करेगा वो एक सर्कल होगा। जो ये ए बी फॉर्क एंड्स हैं इसका जो पाथ होगा वो एक सर्कल वो ट्रेस करेगा जब मैं मोशन दे रहा हूं इस ए बी फॉर्क एंड्स को। क्योंकि अभी देखो इसकी भी दो व्यूज होती हैं। पहली व्यू ये होगी कि मैं इसकी इस एक्सिस से देख रहा हूं, हमारी जो आई है वो इस एक्सिस पे है। इसका मतलब इसकी जो व्यू है, तो मैं इसकी व्यू को इस शाफ्ट 1 की एक्सिस से दे रहा हूं। तो जब मैं शाफ्ट 1 की एक्सिस से देख रहा हूं, तब उस टाइम पे जो ए बी की मोशन है ये एक सर्कल है, और उसी टाइम पे जो सी डी की मोशन मेरे को दिखेगी वो एक इलिप्टिकल पाथ मेरे को ये दिखती हुई नजर आएगी। तो दिस इज द पाथ ऑफ ए बी, और जो ये अंदर वाला है दिस इज द पाथ ऑफ सी डी। तो path of AB, this is a circle, and the path of CD is an ellipse. तो यहां पर ये मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं इस चीज का। दिस इज द फ्रंट व्यू। यहां पर जो इसका सेंटर होगा दिस इज द डायमीटर, और ये AB को मैं यहां पे देता हूं, दिस इज AB। और जो ये CD है, CD की लाइन O से ही पास होगी, दिस इज द सेंटर O, और ये पास होगी यहां से, दिस इज CD। अब मान के चलो कि अगर मैं इसको, दिस इज द ए बी एंड फॉर्क एंड, अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं थीटा एंगल से, तो क्या हमको इस फिगर में क्या नजर आएगा? दिस इज द फॉर्क एंड, अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं थीटा एंगल से, तो जो ये ए बी है वो ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा थीटा एंगल पे। थीटा एंगल ये ए बी शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं, अब की बार पहली व्यू मेरी यहां से है, शाफ्ट 1 के एक्सिस से देख रहा हूं मैं, तो ए बी ऐसा हो जाएगा। इसकी नई पोजीशन को मैं नाम दूंगा A1 B1।
और जो नई पोजीशन है, अब यहां से देख रहा हूं मैं, तो जो सीडी है, तो सीडी का भी कुछ ना कुछ मोशन होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर जितना ए बी मूव करेगा, जितना ए बी टिल्ट होगा, उतना ही सीडी भी टिल्ट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग सीडी की जो टिल्ट होना चाहिए था वो भी थीटा डिग्री पे होना चाहिए था, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर इसका जो व्यू है, व्यू में इसकी शाफ्ट 1 की एक्सिस देख रहा हूं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो सीडी है, तो सीओ इनिशियली यहां पे था, ये लाइन थी, जब ये टिल्ट हुआ, सॉरी थीटा नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा, तो ये जो थीटा है, तो यहां से थीटा टिल्ट होना चाहिए था, यहाँ पे इसकी पोजीशन आनी चाहिए थी C1, इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में C1 यहाँ पे नहीं होगा। मतलब जो CD है वो एक्चुअल में हम ये दिखा रहे हैं कि ये थीटा है, पर ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। यहां से ये जो थीटा है, ये जो ये नया एंगल बनेगा, ये फाई बनेगा एक्चुअल में। इसका मतलब जो ये फोर्थ एंड है, ये एक्चुअल में थीटा एंगल नहीं टिल्ट हुआ है, ये फाई एंगल टिल्ट हुआ है। ये फाई एंगल कहां से मेजर किया हमने? ये फाई एंगल को हमने इस शाफ्ट 2 की एक्सिस से मेजर किया हुआ है। तो हमारी अब की बार आई यहां पर है, शाफ्ट 2 के एक्सिस में हमारी आई है, तो वहां से हम देख रहे हैं कि जो CD है उसकी जो पोजीशन है वो थीटा डिग्री पे नहीं है, वो फाई डिग्री पे है। तो उसकी पोजीशन को मैं C1 डैश मान लेता हूं, ये है हमारा एक्चुअल में। और ध्यान ये रखना कि जो ये हाइट है C1 और C1 डैश की जो हाइट है वो AB से सेम हाइट में है, ये दोनों के दोनों। मान के चलो ये इस ई पॉइंट पे कट करते हैं। अच्छा, अगर यहां से अगर मेरा इनिशियल पोजीशन, अगर मैं इनिशियल व्यू शाफ्ट 2 की एक्सिस से लूं, तो उस टाइम पे मेरी फिगर जो बनेगी, जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा, वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अब की बार इनिशियली वहां पे क्या होता था कि जब हम AB को मोशन दे रहे थे, तो AB की जो पाथ थी वो एक सर्कल थी। अब की बार मैं व्यू शाफ्ट 2 की एक्सिस से ले रहा हूं, तो उस केस में जो CD का जो पाथ ट्रेस होगा, जो CD पाथ ट्रेस करेगा वो एक सर्कल ट्रेस करेगा, और जो AB ट्रेस करेगा वो एक इलिप्स ट्रेस करेगा। तो जो ये अब की बार बाहर वाला जो पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ CD, और जो अंदर वाला पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ AB, दिस इज द पाथ ऑफ। तो अभी जो ये हुक जॉइंट था, तो उस हुक जॉइंट का दिस इज द फ्रंट व्यू, इस हुक जॉइंट का ये फ्रंट व्यू है। और अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊं तो इसको बोलता है टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू है। तो यहां पर हमने देखा था ये सेंटर है O, ये इस जो ये CD है, इस CD का जो पाथ है ये इलिप्स था, इलिप्स। तो ये है D डैश और C डैश, जो कि इसके फोक एंड्स हैं, और ये AB है। अगर मैं इसको टॉप व्यू में बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? ये B का प्रोजेक्शन यहाँ पे जाएगा ऊपर, B पे इस लाइन पे, और इस A का ये जाएगा A। जब मैंने इसको टिल्ट किया थीटा डिग्री से, ये थीटा डिग्री से टिल्ट हुआ है, तो जो ये नई पोजीशन है A1 डैश और B1 डैश, इसके पोजीशन ऊपर जाएंगे और इसकी पोजीशन ऊपर जाएगी टॉप व्यू में। पर जो हमको मेन डील करना है वो हमको ये जो दो एरो दिख रहे हैं आपको, OC और ये OC1, हमको इससे डील करना है, क्योंकि हमारे एंगल इसी से निकलेंगे। तो यहां से देख सकते हैं आप कि जो ये C1 है, ये C1, इस C1 की अगर मैं ऊपर पोजीशन वो इसका प्रोजेक्शन ऊपर लूं, तो इस C1 का जो मैं जब ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा, तो इस C1 को ऊपर बढ़ाते चलूंगा, तो वो क्योंकि ये जो C1 है वो टिल्ट है, 3 डिग्री पे टिल्ट है, तो इसीलिए ये यहां पे ना लेकर के मैं इसको और ऊपर लूंगा, तो ये C1 डैश, ये C डैश इसकी नई पोजीशन आएगी, ये C डैश इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है। बात करते हैं इस C की, जब 3 डिग्री पे ये टिल्ट हुआ था, ये C, इस C की जब इसको टॉप व्यू में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगी C डैश, तो C का प्रोजेक्शन ये C डैश है। और जब इसको 5 डिग्री पे टिल्ट किया गया 5 पे, तो ये C1 बना था, तो जो C1 का जो ये प्रोजेक्शन जब ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आएगा ऊपर C1 डैश। और बस एक बात आप ध्यान रखना कि जो सेंटर से दूरी है, तो EC1 डैश वो इसके बराबर है EC1 के, क्योंकि ये घूम के वहीं आना, देखो ये घूम के वहीं पे आएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं कि EC1 डैश इज इक्वल्स टू EC1, ये हमारा पहला जंक्शन है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। अब पूरा पोर्शन मैथमेटिक्स का है, तो जब मैथमेटिक्स से करेंगे तो देखो यहां पर इस फिगर में देखो आप, हम बात करेंगे tan थीटा की और अपॉन tan फाई की। तो जो tan थीटा है, तो tan थीटा ये देखो हमारा अंदर वाला एंगल है, तो थीटा इज इक्वल्स टू EC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज बेस? बेस इज EO अपॉन tan फाई की जब बात करेंगे, तो tan फाई ये आउटर वाला एंगल है, ये जो बड़ा वाला एंगल है, दिस इज tan फाई। व्हाट इज tan फाई? tan फाई इज EC1 अपॉन EO।
ईओ और ईओ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा ईसी अपॉन ईसी वन। अब इस ईसी अपॉन ईसी वन को हम अगर टॉप व्यू में डील करें, कैसे करेंगे? ये ई का ऊपर जो प्रोजेक्शन हुआ है ये है स्मॉल ई, सी का ऊपर जो प्रोजेक्शन हुआ है वो है सी डबल डैश, ये सी डबल डैश, सी वन का ऊपर प्रोजेक्शन हुआ है सी वन डैश। तो कैसे लिखेंगे इसको? ई का स्मॉल ई, सी का देखो सी का प्रोजेक्शन है सी डबल डैश अपॉन कैपिटल ई का होगा स्मॉल ई, और इस सी वन का है सी वन डैश। ठीक है। अच्छा, अब इस सी वन डैश को आप देखो, तो यहां पर ये ई सी डबल डैश आ गया अपॉन ई सी वन डैश आ गया। तो यहां पर हमने कहा था कि ई सी वन डैश जो है वो ई सी वन के बराबर है, मतलब ये ई सी वन डैश इक्वल्स टू ई सी वन यहां पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई सी डबल डैश एज इट इज एंड ई सी वन डैश इज इक्वल्स टू ई सी वन। अब यहां से आप देखो, व्हाट इज दिस? ई सी डबल डैश अपॉन ई सी वन, दिस इज कॉस अल्फा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो है ये किसका रिजल्ट था हमारा? ये रिजल्ट था हमारा tan थीटा अपॉन tan फाई का। यहां से हमें एक डायरेक्ट रिजल्ट जो बन के आता है वो आता है tan थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इनटू tan फाई। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हुक्स जॉइंट। थीटा क्या था? थीटा जब हमने इस ए बी फॉर्म को टिल्ट किया था थीटा डिग्री पे। व्हाट इज cos अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये पहली एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, तो दो बीच ये इंक्लिनेशन एंगल है, दैट इज अल्फा। व्हाट इज tan फाई? दिस इज फाई एक्चुअली। फाई इज द एंगल ऑफ टिल्ट, यू नो दैट ये जो CD जो एंड फॉक एंड है जिस हिसाब से टिल्ट हुआ है, तो उसका एंगल है फाई। थीटा टिल्ट एंगल है किसका? ए बी फॉक का, और फाई टिल्ट एंगल है CD फॉक का। तो ये तीन एंगल्स के बीच में रिलेशन है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हुक्स जॉइंट। 3 Please like and share this video.